अमेरिका के कैलिफोर्निया में बसा एक भारतीय बिजनेसमैन दोस्ती के नाम पर शहर के बड़े बिजनेसमैन को पार्टी देता है। पार्टी में सेक्स वर्कर्स बुलाता है, फिर इसे ही आधार बनाकर राइवल बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करता है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे बैंक को भी चूना लगाने लगता है। वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि करीब $100 मिलियन यानी लगभग 957 करोड़ रुपए। इस भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन का नाम है महेंद्र मखीजानी। मखीजानी की उम्र 44 साल है। वो कैलिफोर्निया के पॉश इलाके में रहता है और अपने कारनामों को अंजाम देता है। मखीजानी के मामले में सेक्स है, ब्लैकमेलिंग और पैसों का फ्रॉड है। मामला खुला 10 जून की सुबह, जब कैलिफोर्निया के करोरा डेल मार इलाके में मखीजानी के आलीशान बंगले पर सूरज की पहली किरण पड़ी। मखीजानी की सुबह हर रोज की तरह नहीं थी, बस बदला ये कि उस दिन सुबह सुबह उसके दरवाजे पर हाथों में बंदूक लिए फेडरल एजेंट्स दस्तक दे चुके थे। क्या है पूरा मामला, महेंद्र मखीजानी पर क्या आरोप लगे हैं, उसने इस पूरे मामले को अंजाम कैसे दिया, इन सारे सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। महेंद्र मखीजानी की कहानी शुरू करें उससे पहले एक जरूरी सूचना। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 1 बरस हो गए हैं। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, उनके परिवार के लिए ये जीवन भर रह जाने वाला दुख है, सदमा है। बीते 365 दिन उन परिवारों के लिए कैसा रहा, सरकार की ओर से इन परिवारों को क्या मदद मिली, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए खबरगांव की टीम अहमदाबाद गई। पीड़ित परिवारों से बातचीत की, अहमदाबाद के पत्रकारों से बातचीत की और बीते 1 साल को समझने की कोशिश की। जो कुछ हमने देखा सुना वो एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में आपके सामने रख रहे हैं। आप जरूर देखिए, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप खबरगांव के होम पेज पर भी जाकर डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। अब चलते हैं महेंद्र मखीजानी की कहानी पर। 44 साल के महेंद्र मखीजानी भारतीय मूल के फाइनेंसर हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका में ग्रीन कार्ड पर रह रहे हैं। उनकी पहचान एक लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट की तरह है, माने वो अमेरिका में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, बस ऑफिशियल नागरिकता नहीं है। मखीजानी कैलिफोर्निया के सबसे महंगे इलाकों में से एक कोरोना डेल मार में रहते हैं। ये इलाका न्यूपोर्ट बीच का एक हिस्सा है। मखीजानी का वहाँ सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि 2 अगल बगल वाले आलीशान महल जैसे बंगले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मखीजानी ने एक बंगला सिर्फ अपने ससुराल वालों के लिए रखा हुआ है। सिर्फ घर ही आलीशान नहीं है, मखीजानी जिंदगी भी आलीशान जीते हैं। राजा महाराजा की तरह प्राइवेट जेट से सफर करते हैं। महंगी कारों का भी जत्था था, जिसमें बेंटले, पोर्श और मर्सिडीज जी वैगन जैसी गाड़ियां शामिल थीं। उनके कपड़े हमेशा डिजाइनर होते थे। बाहर से देखने पर वो एक बेहद सफल और अमीर बिजनेसमैन लगते थे, लेकिन इस चमक धमक के पीछे की असल सच्चाई अब सामने आई है। महेंद्र मखीजानी कैंटर ग्रुप VLLC नाम की कंपनी चलाते थे। इस कंपनी का ऑफिस न्यूपोर्ट बीच में ही था। मखीजानी की कंपनी और एक बड़े बैंक वेस्टर्न अलायंस बैंक के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। इस बैंक को बैंक #1 भी कहा जा रहा है। इस डील के तहत बैंक ने कैंटर ग्रुप को करीब $100 मिलियन एडवांस दिए थे। इस पैसे का इस्तेमाल मखीजानी को रियल एस्टेट के लिए लोन देने या खरीदने में करना था। नियम यह था कि जो भी लोन मखीजानी की कंपनी देगी, उसके बदले में वो प्रॉपर्टी के कागज बैंक के पास गिरवी रखेगी। बैंक ने एक और बहुत सख्त शर्त रखी थी। कहा था मखीजानी की कंपनी सिर्फ वही लोन बैंक को गिरवी रख सकती है जिसमें उसकी फर्स्ट लियन पोजीशन हो। यहीं पर जान लीजिए फर्स्ट लियन होता क्या है। आसान भाषा में समझें तो फर्स्ट लियन का मतलब है, अगर कर्ज लेने वाला पैसा नहीं चुकाता है तो बैंक को उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का सबसे पहला हक होगा। यानी अगर फर्स्ट लियन रूल नहीं अप्लाई होता तो बैंक के पास वसूली कर पाने का हक कम होता। अब बैंक को भरोसा दिलाने के लिए मखीजानी को टाइटल इंश्योरेंस पॉलिसी जमा करनी पड़ती थी। ये पॉलिसी सबूत होती है कि उस प्रॉपर्टी पर सबसे पहला हक मखीजानी की कंपनी का ही है। बैंक इसी भरोसे पर पैसे देता रहा। उसे लगा कि उसके $100 मिलियन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आरोप है कि मखीजानी ने सितंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 के बीच बैंक के साथ फर्जीवाड़ा किया। मखीजानी पर ऐसी प्रॉपर्टी को बैंक के पास गिरवी रखने का आरोप है जिस पर पहले से ही दूसरे लेनदारों का हक है। बैंक को शक न हो, इसके लिए मखीजानी ने इंश्योरेंस के कागजों में छेड़छाड़ की। उन्होंने एडोब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके टाइटल पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को ही बदल डाला। कागजों पर तो दिख रहा था कि मखीजानी पहले नंबर पर हैं, लेकिन हकीकत में वो पीछे थे। पकड़े जाने के डर से मखीजानी ने एक और चालाकी की।
डिजिटल फाइलों में एक मेटा डेटा होता है जो बताता है कि फाइल कब और किसने एडिट की। मखीजानी खुद या अपने किसी कर्मचारी से ये मेटा डेटा हटवा देते थे। वो पहले एडिटेड कागज का प्रिंट निकालते थे और फिर उसे दोबारा स्कैन करते थे ताकि किसी को डिजिटल बदलाव का पता न चल सके। जब भी बैंक कोई सवाल पूछता, मखीजानी खुद कॉन्फ्रेंस कॉल पर आकर झूठ बोल देते थे। दिसंबर 2024 में तो उन्होंने बैंक को झूठी जानकारियों वाली एक पूरी स्प्रेडशीट ही थमा दी थी। बैंक उनकी बातों पर यकीन करता रहा और मखीजानी का महल खड़ा होता रहा। महेंद्र मखीजानी के मामले में कोर्ट में जमा डॉक्यूमेंट्स और गवाही इस कहानी को और आगे ले जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लिखा गया है कि मखीजानी प्राइवेट पार्टियां आयोजित करते थे। इन पार्टियों में जमकर ड्रग्स और सेक्स वर्कर्स को बुलाया जाता था। हैरानी की बात यह है कि इन पार्टियों में बैंक के कर्मचारी भी शामिल होते थे। आरोप है कि मखीजानी इन पार्टियों का रिकॉर्ड और फुटेज भी जमा कर रहा था। इसका इस्तेमाल बैंक के अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए हो रहा था। अगर बैंक का कोई कर्मचारी सवाल उठाता तो मखीजानी के पास उसे चुप कराने के लिए हथियार तैयार रहता था। ये उनका अपने स्टाफ और बिजनेस पार्टनर्स पर कंट्रोल रखने का एक तरीका था। आरोप है कि मखीजानी अपने कर्मचारियों को सरेआम जान से मारने की धमकी देते थे। वो अक्सर कहते थे कि अगर किसी ने बात नहीं मानी तो वो उसे मार डालेंगे, उसके परिवार को सड़क पर ले आएंगे और उनके बच्चों को वेलफेयर पर जीने को मजबूर कर देंगे। उनके नेटवर्क में हथियारबंद लोग भी शामिल थे। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी कैलिफोर्निया के महंगे इलाकों में मखीजानी ने अपने गुंडों के जरिए होटलों और एक रेस्टोरेंट पर जबरन कब्जा करने की कोशिश भी की थी। उनके खिलाफ कई हिंसक घटनाओं के आरोप भी हैं। मखीजानी का एक विवाद लगुना बीच के बिजनेसमैन मोहम्मद होनारकर के साथ भी चल रहा था। ये विवाद दर्जनों प्रॉपर्टीज को लेकर था। मखीजानी ने होनारकर के साथ कई एग्रीमेंट तोड़े और उनके साथ धोखाधड़ी की। इसी 2026 के ही मई महीने में एक आर्बिट्रेटर ने मखीजानी को ही इस मामले में दोषी पाया और होनारकर को करीब 1.34 बिलियन डॉलर, करीब 12,891 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट ने होनारकर का बयान छापा है जिसमें वो कहते हैं, मखीजानी मुझे अक्सर डराते थे, इज्जत मिट्टी में मिला देने की धमकी देते थे, मेरे बच्चों और पोती पोतियों को सड़क पर ले आने की धमकी देते थे। साल 2023 में होटल लगुना के मैनेजमेंट को लेकर मखीजानी के गार्ड्स और होटल के स्टाफ के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद होटल को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा था। महेंद्र मखीजानी अक्सर कहता था कि अगर कभी पुलिस उनके करीब पहुंची तो वो भारत भाग जाएंगे, लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसियां चुप नहीं बैठी। IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, FBI, FDIC और अन्य कई एजेंसियां मिलकर इस मामले की जांच कर रही थी। IRS के एजेंट्स ने मखीजानी के पैसे के लेन देन का पीछा किया। उन्होंने पाया कि मखीजानी ने पैसे को छुपाने के लिए कई लेयर्ड ट्रांसफर और छिपे हुए अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था। अगस्त 2025 में विक्टिम बैंक ने लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, जिसके लंबे वक्त बाद 10 जून 2026 को फेडरल एजेंट्स ने उनके घर पर छापा मारा। मखीजानी को उनके महलनुमा घर से बाहर निकाला गया। अब उन पर बैंक फ्रॉड के गंभीर आरोप लगे हैं। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 30 साल की जेल हो सकती है। हालांकि एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब उन $100 मिलियन की रिकवरी करना है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है कि ये सारा पैसा है कहां। मखीजानी की गिरफ्तारी के बाद अब उनके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। शुक्रिया।